राजा भैया अपनी साथे से आपका स्वागत है संदेश न्यूज में। आप हम नारा सुन रहे थे, अभी आपका भाषण भी सुन रहे थे। 1.5 लाख के पार की जब बात होती है, पिछली बार 1 लाख से भी ज्यादा बहुमत से आप जीते थे, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है राजा भैया? जनता के आशीर्वाद से। और ये नारा हमारा नहीं है, ये 1 लाख पार का नारा भी जनता ने दिया था और 1.5 लाख पार का नारा भी जनता ने। हम सिर्फ प्रत्याशी हैं, रिकॉर्ड बनाना, जिताना ये उनका काम है। बहुत सारी सरकारों में आप मंत्री रहे, राजनाथ सिंह के साथ, कल्याण सिंह के साथ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अब किन के साथ जाने की सोची है आप? नहीं, देखिए, जनसत्ता दल बिना किसी दल से गठबंधन किए, अपने बलबूते पर, बिना किसी बैसाखी के, जनता के भरोसे चुनाव मैदान में है। और न सिर्फ कुंडा बाबागंज बल्कि अन्य प्रत्याशी कई जिलों में, कई विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। सबकी बहुत अच्छी स्थिति है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो भी हमारी कामना है, प्रयास है, अधिक से अधिक सीटें जीत करके आए। जो भी लोग जीत के आते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है किसी के साथ जाना, तो यहाँ के जिन लोगों ने जिताया है, सबसे पहले तो उनका मार्गदर्शन लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सलाह ली जाएगी, पदाधिकारियों से वार्ता होगी, फिर जब कोई निर्णय होगा फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा, अभी भी आप विधायक थे, योगी सरकार में आप मंत्री क्यों नहीं? चल रही है अभी है। हाँ, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे योगी सरकार में मंत्री क्यों नहीं बन पाए उनके साथ? ना, हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। बहुत दिन रह लिए मंत्री बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, अभी आप भाषण में जैसे सबसे बड़ी बात है, देखिए, क्षेत्र में उपस्थिति, और यही हमारी प्राथमिकता भी रहती है। हम मंत्री थे तब भी अधिकांश समय सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अवश्य रहते थे यहाँ पे। तो कोई बीजेपी से हमारा पोल अलायंस तो हुआ नहीं था, जो आपने प्रश्न किया कि मंत्री जी। एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में था कि मैं आऊंगी, ये सवाल पूछूंगी जरूर आपसे। मगरमच्छ वाला सवाल नहीं है। नहीं, वो सवाल नहीं है, उसके क्लैरिफिकेशन आपने बहुत बार दे चुके हैं। मायावती की सरकार में आपके ऊपर बहुत केस हुए। क्या हम ये मान ले कि पूरे देश में जहाँ पे भी जिसकी भी सरकार आती है, वो अपने हिसाब से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए वो प्रयास करते हैं ऐसे, और कानून का, संविधान का, सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, आपने हमारे घटनाक्रम के विषय में कहा, मायावती जी के विषय में कहा। पोटा एक बड़ी खतरनाक धारा थी। अच्छा, सब लोग, चाहे वो यहाँ के हों और चाहे प्रदेश के, देश के किसी भी कोने में, हर आदमी ये मानता था कि न मैं देशद्रोही हूँ और न हम आतंकवादी हैं। पोटा देशद्रोहियों और आतंकवादियों के लिए बनी हुई धारा थी। इसी को लेकर के बहस हुई। आपको याद होगा, कंबाइंड सेशन, यानी कि संवेद सदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों बुलाया गया। भारतीय राजनीतिक संसदीय इतिहास में 2 बार ऐसे मौके आए। एक सन 71 में आया था, जब प्रिवी पर्स अबॉलिश होने थे, राज्यसभा लोकसभा, और या तो पोटा के मामले में। पोटा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना और अंत में पोटा एक्ट समाप्त किया गया। तो ये हमारे लिए अपने आप में, और जनता का आशीर्वाद रहा, संघर्ष को और प्रोत्साहित किया और हमको बल मिला उनसे। अच्छा, आप अभी जब बता रहे थे वो बात सही थी कि कुंडा विधानसभा का जिक्र हमेशा होता है, पूरे देश में होता है, और आप लोग भी करते हैं? हाँ, सब करते हैं। लेकिन जिस वजह से होता है, क्यों आपको बाहुबली कहा जाता है? देखिए, हम जो हैं, जैसे हैं, आप सब लोग जानते हैं। आप लोग क्या छवि बना करके गुजरात और महाराष्ट्र, आप लोग क्या छवि बनाते हैं, ये आप लोग का विशेषाधिकार है, जिसको जैसा चाहें दिखा दें। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये हमारा पूरा परिवार जो यहाँ पे इकट्ठा है वो अच्छी तरह जानता है। और जो बातें चलती है वो किस्से हैं या कहानियां हैं? किन बातों की बात कर रहे हैं? वो मगरमच्छ की बात हो, आपने रिवॉल्वर निकाली वो बात हो, वो किस्से हैं या कहानी है? नहीं, रिवॉल्वर वाली तो हम पहली बात सुन रहे हैं, लेकिन मगरमच्छ वाले में कोई सच्चाई नहीं है। और पता नहीं कहां से कब इस मिथक का जन्म हुआ, और आज तक चला आ रहा है। तो हम भी मजा लेके बताते रहते हैं, जब आप लोग पूछते हैं तो हम भी कहते रहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, इस क्षेत्र की जनता, आप शायद 28 साल से यहाँ पे विधायक हैं। हाँ, जी, 28 साल से शायद, तो आपकी क्या, क्षेत्र के लोग अब ज्यादा क्या उम्मीदें रखें आपसे? अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं, ये बाबागंज विधानसभा है, जिला प्रतापगढ़ ही है। यहाँ से विधायक विनोद सरोज जी हैं, और 2 बार इनके पिताजी निर्दलीय रहे, और अब 3 बार ये हैं, चौथी बार इनको आप लोग पुनः विधायक बनाने जा रहे हैं।
कुंडा में भी आप काफी समय से 28 साल कुंडा से में हमारा शायद हुए। 6 टर्म हो गया है। हाँ। 93 से अगर देखा जाए तो लगभग 29 वर्ष कह सकती हैं। और उसमें से आपने बहुत सारा समय बीच में जेल में भी बिताया मायावती के शासन के दौरान। और जेल के विषय में हम ये कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि कोई चोरी करके या डकैती डाल के या बेईमानी करके जेल जाए, लेकिन आंदोलन में अगर कोई जेल गया है और उसके मन में ये विश्वास है कि हम सही हैं, तो जेल अपना उत्थान करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है। तो आपने वो बदलाव महसूस किया था क्या जेल के बिल्कुल, बाद? पहले से अधिक परिपक्वता आई। आप अब देखिए ना कि बहुत से क्रांतिकारियों को जेल में रह करके किताब लिखने का मौका मिला, बड़े साहित्य लिखे गए जेल में, तो आप फुर्सत से रहते हैं, समय रहता है आपके पास आत्मचिंतन करने के लिए। तो फिर वही चीज हमने कही कि ये नहीं कि कोई बेईमानी करके या चोरी डकैती करके कोई गया हो, लेकिन हाँ, आंदोलन में अगर आप जाएंगे तो आपका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। अच्छा, आप रियासी खानदान से है तो यहाँ ये लोकशाही में ऐसे विधायक आपको अच्छा लगता है? नहीं, हम तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया हमने, अच्छा, और रियासतें गए हुए तो 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं। तो उस अच्छा विषय लगा में एक्चुअली मुझे ये जवाब, क्योंकि बहुत सारे खानदानों से ऐसा जवाब नहीं मिलता, यही सब दिमाग से कभी नहीं निकलता उनका नहीं, शायद। अब फर्जी कोई ऐसे बना घूमता रहे तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे मन में कभी ये नहीं रहा। देखिए, हमारे संविधान ने सबको बराबर किया है। अच्छा, जो पूर्व राज घराने हैं उनको देश की तरफ से या संविधान की तरफ से कोई विशेषाधिकार तो है नहीं। तो अच्छा, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।